हालेलुया। सबको जय मसीह की। जितने बहन भाई इस वक्त परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आकर सुबह के समय में परमेश्वर के सामने घुटने टेके हैं और प्रभु की ओर हृदय को लगाया, मन को लगाया वचन सुनने के लिए, वो लोग परमेश्वर के पवित्र नाम से आशीषित हो। उनके घर में सदा के लिए बरकत और खुशियाँ, आनंद और प्रेम बना रहे। जो सुबह के समय प्रभु के सामने अपने हृदय को खोलते हैं, परमेश्वर उन लोगों को ब्लेस करे। दाऊद की तरह, जैसे दाऊद को परमेश्वर ने राजा बनाया, उसी प्रकार प्रभु आपको राजा बनाए, आपको बड़ा अधिकारी बनाए, आपके काम सफल हो। जितने बहन भाई सुबह के समय इस चैनल पर आकर शाम के समय प्रार्थना को सुनते हैं, उन्हें परमेश्वर बड़ी आशीष देगा और गुड न्यूज़ परमेश्वर दिलाएगा। वो गुड न्यूज़ वाले स्वर्गदूत आपके घर में उतरेंगे और बड़ी गुड न्यूज़ लेकर आएगा। आमीन, हालेलुया। आज जो लोग बहन भाई घबराते हैं, डरते हैं कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है या परमेश्वर मेरे जीवन में काम नहीं कर रहा है, मैं विपत्ति में या परीक्षा में पड़ा हूँ, परीक्षा में चल रहे हैं, तो परमेश्वर आज आपको, आपके परिवार को, आपके लोगों को, आपके बच्चों को परमेश्वर वचन के द्वारा छुड़ाएगा, क्योंकि वो छुड़ाने के लिए आया। वो हमारे प्राणों के लिए अपने प्राण दे दिए उसने और छुड़ाया है। आमीन। वचन देखते हैं यशायाह की पत्री 43 अध्याय 1 नंबर वचन में लिखा है, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। वो परमेश्वर आपको ये कह रहा है, जो दुखी है, परीक्षा में पड़े हैं, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा, उन सब को परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कहता है, मैं तेरा सृजनहार हूँ, मैं तुझे बनाने वाला हूँ, तुझे रचने वाला हूँ। हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है। आपको, मुझे परमेश्वर कहता है वचन के द्वारा, आज के वचन के द्वारा बात करता है कि मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। वो कह रहा है मैंने तुझे छुड़ा लिया है, कोई मनुष्य नहीं। परमेश्वर आपको कह रहा है वचन के द्वारा कि मैंने तुझे छुड़ा लिया, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, आपका नाम लेकर बुलाया, तू मेरा ही है। परमेश्वर कहता है तू मेरा है, मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया है, इसीलिए तू मत डर क्योंकि मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है, इसीलिए मत डर। परमेश्वर आपको उहाव दे रहा है, मजबूत कर रहा है, यानी आपको वचन के द्वारा बल और शक्ति दे रहा है कि इस समय, इस परीक्षा में, इस बीमारी में, इस परीक्षा की घड़ी में, इस दुख में, इस केस मुकदमे में, इस लड़ाई झगड़े में, इस यानी इस विरोध के अंदर परमेश्वर कहता है मत डर, मैंने तुझे रचा है, मैंने तुझे सर्जा है, इसीलिए तू मत डर। मैं तुझे बनाया, मैंने तुझे छुड़ा लिया, तेरा नाम लेकर मैंने बुलाया। जिसे याकूब को परमेश्वर ने नाम लेकर बुलाया, उसे जंगल में भागना पड़ा, यानी बार बार दर की ठोकरें खानी पड़ी, फिर भी परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मेरा चुना हुआ नहीं है। उसको परमेश्वर ने नाम लेकर बुलाया और एक दिन परमेश्वर उसको राजा बनाकर खड़ा किया और उसके सामने कोई खड़ा नहीं रह पाया। वो हर एक युद्ध जीतता गया, क्योंकि वो समय, यानी समय निकल चुका। वो उस परीक्षा की घड़ी में वो इस तरह रहा, क्योंकि उसको विश्वास था, वो प्रार्थना करता था कि मेरा छुड़ाने वाला यहोवा है, वो मुझे छुड़ाएगा। आप भी विश्वास करते हैं कि मुझे वो परमेश्वर छुड़ाने वाला मेरा परमेश्वर है और मुझे छुड़ाएगा, इस बीमारी से छुड़ाएगा, इस उपद्रव से, इस क्लेश से छुड़ाएगा, इस इल्ज़ाम में जो फंसाया गया उसमें से परमेश्वर कहता है छुड़ाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे छुड़ाऊंगा। परमेश्वर का वचन आज आपसे बातें कर रहा है कि आप छुड़ाए जाएंगे, आप छुड़ाए जाएंगे, आप आशीषित होंगे वचन के द्वारा। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु राजा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए कि ये पवित्र दिन हमारे जीवन में जोड़ा और ये वचनों के साथ उन्हें इन लोगों को, बेटे बेटियों को ब्लेस किया। मेरे खुदा ने वचनों को दिया और ये वचन प्रभु जी इनकी ढाल बनकर इन लोगों को युवाव दे रही है। प्रभु जी वो आत्मिक खाना जो तूने दिया है प्रभु जी, आज से प्रभु जी ये डरेगा नहीं, घबराएंगे नहीं, क्योंकि तू इनके साथ है। प्रभु जी तेरे वचन के द्वारा तूने इनसे बातें की है कि तू मत डरे, जो
काम तेरा रुका है तो वो तेरे काम बनने जा रहे हैं, क्योंकि मैं तेरा सर्जनहार हूँ, मैं तेरा रचने वाला हूँ, मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया है। मत डर, तेरे रिश्ते होने के लिए जा रहे हैं। मत डर, मत घबरा, तेरी बीमारी तुझे छोड़ कर जा रही है। जो कैंसर है, ब्लड कैंसर है, शरीर का कैंसर है, गले का कैंसर है, सर का कैंसर है, जो भी कैंसर है वो यीशु के नाम से आपको छोड़ के जा रहा है, क्योंकि वो कहता है तेरा रचने वाला, तेरा सर्जनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, तू इस बीमारी से मत डर, तू इस पैरालाइज से मत डर, तू इस कैंसर के बीमारी से मत डर, तू इस लाइलाज बीमारी से मत डर, तू इस हार्ट अटैक से मत डर, क्योंकि मैं तेरा सर्जने वाला परमेश्वर हूँ। वो परमेश्वर सजने वाला है, इसीलिए इन बीमारियों से आप लोग ना डरे। आज वो बीमारियाँ इस वचन के द्वारा आपको छोड़कर जा रही है। आपके हृदय में ये बात, आप हृदय रूपी पट्टियों पर इन वचनों को लिख लेंगे कि परमेश्वर मुझे छुड़ाने वाला है, मुझे बनाने वाला है, इसीलिए मैं ना डरूंगा, ना घबराऊंगा। तो आज वो बीमारी आज ही इस प्रार्थना के द्वारा छोड़ कर चली जाएगी। उस सारी बीमारियों को मैं डांटता हूँ, वो बीमारी आपको छोड़ कर जाएगी, क्योंकि परमेश्वर कहता है मत डर, मत डर, मैं तुझे तेरा नाम लेकर बुलाया हूँ, मैं तेरा सर्जनहार हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे बुलाने वाला मैं ही हूँ। प्रभु ने आपको बुलाया है तो आपको किसी प्रकार की हानि नहीं होने देगा, कोई बीमारी में आपको मरने नहीं देगा, आपको कभी किसी चीज़ के यानी अधीनगी में नहीं रहने देगा, आपको आज़ाद करेगा। वो बीमारी लीवर का रोग है, हृदय का रोग है, छाती का, पेट का, समस्त जो भी रोग है, पीलिए का रोग है, पसली का रोग है, कब्ज का रोग है, जोड़ों का दर्द का रोग है, घुटने का रोग है, गंठिया भाव है, गंठिया रोग है, हाथों पैरों के आइटन है, ब्लड प्रेशर का रोग है, मिर्गी का रोग है, पागलपन का रोग है, मूर्छा का रोग है, सूजन का रोग है, पीलिए का रोग है, झंवर, बुखार, टाइफाइड, निमोनिया, जो भी है, दम्मे का रोग, सिर का दर्द, आँख का रोग, कान का रोग, नाक का रोग, जुकाम, बुखार का, निजले का, दांतों का रोग, पायरिया का रोग, जुकाम का रोग, गले का रोग, गले की एलर्जी का रोग, हिचकी का रोग, खांसी का रोग, डायबिटीज का रोग, गुर्दे का रोग, पथरी का रोग, पित्ते की पथरी का रोग, दस्त संबंधित जो भी रोग है, यीशु के सामर्थ्य नाम से आप छुड़ाए जाए हैं। आज छुड़ाए जाएंगे। इस प्रार्थना के द्वारा आप प्रार्थना सुनकर देखोगे कि आपके शरीर में वो बीमारी नहीं पाएगी, क्योंकि परमेश्वर ने आज इस वचन के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा आपको छुड़ा लिया है। उल्टी के रोग से, जो खून का उल्टी आ रहा है, जो बार बार उल्टियाँ आ रही है, उस उल्टी के रोग से परमेश्वर आपको छुड़ा रहे हैं। आज बवासीर के रोग से, अल्सर के रोग से, किडनी के रोग से, दाद, खाज, खुजली, फोड़ा फुंसी के रोग से, चर्म रोग से, घाव से, जलने बले के रोग से, चाहे किसी इन्फेक्शन के रोग से, ब्लड इन्फेक्शन से, मुहासे, किले के रोग से, यीशु के नाम से आप छुड़ाए जा रहे हैं, आप छुड़ाए जा रहे हैं। वो रोग आपको छोड़कर जा रहा है, वो चिंता, डिप्रेशन आपको छोड़कर जा रही है, उस टेंशन, डिप्रेशन आपको छोड़कर जा रही है, मिर्गी का रोग आपको छोड़कर जा रहा है, क्योंकि प्रभु कहता है मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मत डर, इस रोग से मत डर, क्योंकि ये रोग बड़ा नहीं है, परमेश्वर बड़ा है, जिसने आपको बनाया है, आपके शरीर को बनाया है, आपको सांसें दे रहा है, ये सृष्टि बनाई है, ये जगत बनाया है, वो धरती आसमान बनाया है, वो प्रभु यीशु मसीह बड़ा है। इसीलिए आपको आज कह रहा है मत डर, मत डर, मत घबरा, क्योंकि यहोवा तुझे आज छुड़ाने के लिए जा रहा है। अब इस प्रार्थना को आप सुन रहे हैं, वो दर्द आपका, सर का कमजोरी, हड्डियों की बेचैनी, शरीर का दर्द, सपने में आने वाली बुरी चीज़ें आपको छोड़कर जा रही है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। वो पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वो पवित्र आत्मा आपको टच कर रहा है। जितने बहन भाई इस वक्त प्रार्थना सुन रहे हैं, उनके सारे रुके हुए काम खुल रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है मत डर, मैं तेरा सर्जनहार हूँ, तेरे कामों को कोई रोकने नहीं पाएगा। जिस काम पर तू हाथ लगाएगा उस पर यहोवा की आशीष आएगी और गुड न्यूज मिलेगी। यात्रा कर रहे हैं तो परमेश्वर कहता है मैं दूतों को आज्ञा दूंगा कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस ना लगेगी, तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको सुरक्षित करेगा, क्योंकि वो कहता है मैं तेरा नाम लेकर बुलाया हूँ, मैं दाऊद की तरह तुझे अभिषेक किया है और उस अभिषेक के द्वारा आप बचाए गए हैं। आपको
कोई आपको हरा नहीं सकता, क्योंकि दाऊद को नहीं हराया क्योंकि उसको मैंने बुलाया, आपको भी मैंने बुलाया, इसीलिए कोई तुझे हरा नहीं सकता। जो भी तू लड़ाई लड़ेगा वो लड़ाई जीतेगा। तेरी लड़ाई, मेरी लड़ाई, परमेश्वर कहता है आत्मिक लड़ाई है, वो शारीरिक नहीं है, वो गड्ढों को ढा देने वाली लड़ाई है। आज वो शैतानी गड्ढ यीशु के नाम से आपके जीवन से गिर जाए, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया है। आज मेरा परमेश्वर आप लोगों को छू रहा है, ब्लेस कर रहा है यीशु के नाम से। जिनके जॉब नहीं है, ऐसे ही बैठे हैं घर पर और फिजूल खर्चे में पैसे जा रहे हैं, दुआई पर पैसे लग रहे हैं, वो सारे फिजूल खर्चे बंद हो जाए यीशु के नाम से। और परमेश्वर आप लोगों को नीचे नहीं ऊंची जगहों पर नियुक्त करे। परमेश्वर के हाथ में धन और महिमा, दोनों हाथ, जो दीर्घायु, लंबी आयु वाला हाथ और दीर्घायु वाला हाथ आपके सर पर परमेश्वर रखने के लिए जाए। जिनके घर में जो कोई घर से निकल गया है, गुम गया है, तो परमेश्वर कहता है मैं तुझे ढूंढने के लिए आया हूँ। आज इस प्रार्थना को सुनेंगे, विश्वास के साथ आप ग्रहण करेंगे, तो आपके घर में वो आपके गुमे हुए, चाहे आपकी बेटी है, चाहे बेटा है, चाहे बाप है, चाहे बहन है, चाहे भाई है, वो वापिस आ रहा है, क्योंकि परमेश्वर खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया था। आज मेरा परमेश्वर आप लोगों को छू रहा है, आपके पशुओं में, आपकी खेती बाड़ी में, आपके बिजनेस में, आपकी नौकरी में, आपकी ऑफिस में, आपकी दुकान में, आपके कारोबार में, आपकी कंपनी में परमेश्वर बड़ी आशीष देने के लिए जा रहा है। आप जहाँ से भी देख रहे हैं, यूपी से है, बिहार से है, बम्बई से है, दिल्ली से है, महाराष्ट्र से है, पंजाब से है, हरियाणा से है, गुजरात से है, जहाँ से, पुण्य से है, परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है, आपको ब्लेस कर रहा है, आपको आशीषित कर रहा है, आपको बढ़ाएगा। आप विश्वास कीजिए, क्योंकि वो वचन के द्वारा आपसे बातें कर रहा है कि हे इजराइल तेरा रचने वाला, हे याकूब तेरा सर्जनहार यहोवा अब यूं कहता है मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। प्रभु कहता है मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया है। जो विदेश से भी, रोमानिया से हैं, दुबई से है, मस्कत से हैं, जहाँ से भी है, सऊदी अरब से है, पोलैंड से हैं, सिंगापुर से हैं, जहाँ से हैं, अफ्रीका से है, पाकिस्तान से, नेपाल से, जहाँ से प्रार्थना सुन रहे हैं, परमेश्वर कहता है मत डर, तो किसी चीज़ से मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे बुरे लोगों से छुड़ा लिया है, बुरे कामों से छुड़ा लिया है। मत डर, मैं तुझे नशे से मैंने तुझे छुड़ा लिया, मत डर, मत घबरा, क्योंकि मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया है, मैं तेरा सर्जनहार हूँ। परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है, इस वचन के द्वारा आपको छुड़ा रहा है उस पाप से, उस गंदी आत्मा से, उस शैतानी शक्तियों से। आप आज उन चीज़ों से छूट कर आज़ाद हो रहे हैं, उन जादू टोणों से, उन किए कराए से, उन श्रापों से आज मुक्त हो रहे हैं, क्योंकि वचन में लिखा है काट पर लटकाया गया है वो श्रापित है, वो श्रापित हो चुका है। इसीलिए आपके परिवार के बच्चों के ऊपर से, पढ़ाई के ऊपर से, नौकरी के ऊपर से, आपके बिजनेस के ऊपर से वो सारे श्राप टूट जाए। आज वो टूट चुके हैं वो सारे श्राप, क्योंकि उसने कहा मैंने तुझे छुड़ा लिया है, तू मत डर, मैं तेरा सर्जनहार हूँ। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है जैसे उड़ते स्पूनियाँ उड़ती उड़ती नहीं थकती, वैसे व्यर्थ श्राप नहीं पड़ते। आपके ऊपर कोई श्राप नहीं पड़ेगा, आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई श्राप नहीं लगेगा, क्योंकि परमेश्वर आपको आज छुड़ा रहा है अपने पवित्र वचन के द्वारा। याकूब के घराने पर कोई प्रकार का मंत्र ना चलेगा। आपके घर पर किसी प्रकार का खून का छींटा लग रहा है, या कोई प्रकार के कलर के छींटे आ रहे हैं, कोई किसी प्रकार की कोई गंदी चीज़ आपके घर में डाल कर जा रहे हैं, मैं यीशु के सामर्थ्य नाम से उसे श्रापित करता हूँ। दुष्ट आत्मा आज के बाद कभी आपके घर की तरफ देखने न पाए, अंधी हो जाए वो दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जैसे लूत के घर में जो विरोध किया था, जो वो सदोम के लोगों ने, प्रभु के दूतों ने उन्हें अंधा कर दिया, उसी प्रकार वो आपके घर पर या आपके परिवार पर किसी प्रकार से आपके पशुओं पर जादू टोना करता है, वो दुष्ट आत्मा अंधी हो जाए और छोड़ कर चली जाए हमेशा के लिए। आज के बाद आपके घरों के या आपके पशुओं के, आपके बिजनेस के पास न आ पाएगी वो गंदी स्पिरिट, क्योंकि आपको परमेश्वर ने कहा है मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैं तेरा सर्जनहार हूँ, मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया, इसीलिए मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, दर में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाल के रखूँगा। जो बेटे बेटियाँ यात्रा करते हैं उनके आगे आगे प्रभु ने दूत भेज दिए है, और टेढ़े मेढ़े मार्ग को, आपके मार्गों को सीधा कर दिया है, और दूतों को आज्ञा दे दी है, आपके साथ साथ रहेंगे, वो आप ब्लेस होंगे और गुड न्यूज़ के साथ आएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जिन लोगों ने प्रभु के सामने उपवास किए हैं, प्रार्थना किया है या दान दशमांश दिया है, जो भी बलिदान किया है, भेंट दिया आपने, आपके प्रभु ने आपके
को देखा है, आपकी प्रार्थना को सुना है, आपके उपवास को देखा, आपके भेंट जो दान दशमांश दिया है, प्रभु के साम्राज्य के लिए काम किया है, सुसमाचार सुना है, आपका देख रहा है। वो कहता है मैंने आज तेरे दान दशमांश को देखकर मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैं तेरा सर्जनहार हूँ, कोई दुष्ट तेरे पर कार्य न करने पाएगा, तू लेने वाला नहीं तू देने वाला बनेगा, क्योंकि आपके दान दशमांश को स्मरण कर लिया गया है, आपके दान दशमांश को देख लिया गया है। वो परमेश्वर देखता है आपके दिल को, आपके दिल को देखा है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह आज से आपके बंधनों को, श्रापों को तोड़ने के लिए जा रहा है। वो अंधकार की शक्तियाँ आपको छोड़कर जा चुकी है, क्योंकि आप ब्लेस है। जितने बेटे बेटियां प्रार्थना सुने उन सबको परमेश्वर आप छू लीजिए। सुरेश कुमार को, सुमित को, मधु देवी को, गोपाल राजक को, अनैया को, राजक को, संतोष बजाड़ को, सुमी को, हेतराम को, शीत सर से हैं जो बलबुल को, सीता के और बजरंग लाल को, और सुदीक्षा को, कमला देवी को, पवन को, प्रियंका को, सुलोचना को, ग्यारसी को, पूजा को, आयना को, और मता को, ताजेश को, आरती को, ज्योति को, जीवराज जी को, और विदामी को जो सोटवाला से हैं, माया को, और सुशांत को, पवन को गोड़ीवारा से है, बाली को, राम प्रसाद को, सुल्तानपुर को, और प्रभु जी पंकी को, शारदा को, पिंकी को, शारदा को, छोटू को, और अमित कुमार को, उदय को, मुन्नी देवी को, सुल्तानपुरा से हैं, बुलकेश को, किंजन को, पूनम को, निधिका को, सुनीता को, संगीता को, गौरव को, सुमित्रा को, कौशल्या को, बेरासी देवी को, मनोज को, अवनी को, प्रीति को, राजेंद्र को, हरिकृष्ण को, गुलाबी देव को, तनुष को, प्रिंस को प्रभु जी छू ले मेरे पिता परमेश्वर। सुरेश जी को छू ले मेरे प्रभु जी, प्रभु राजेंद्र जी को और देवकर्ण जी को प्रभु जी, और जितने लोग बेटे बेटियां प्रभु जी सुसमाचार सुना रहे हैं उन सबको, विदेश देश से जहाँ से हैं प्रभु जी, इन सब को प्रभु जी आप छू लीजिए। जीवराज जी को और प्रभु यीशु राजा रणजीत जी को छू लीजिए मेरे खुदावन, एक एक जन को और ब्लेस किए। आज इन लोगों को प्रभु जी इस वचन के द्वारा आपने छुड़ा लिया है, आज़ाद की है प्रभु जी। जाना जी को, सुरेश जी को और माया को प्रभु जी, अनुग्रह को, और प्रभु जी अनुग्रह के घर के जितने लोग हैं प्रभु जी, अमीषा को और प्रभु जी साइमन को, प्रभु जी बबलू को, सरिता को प्रभु जी आपने छू लिया है, और उस रोग से ये लोग छूट चुके हैं, उस दुर्बलता से, कमजोरी से ये लोग छूट चुके हैं प्रभु जी, आपके पवित्र कलाम के वचन के अनुसार, क्योंकि आपने कहा है मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया, आपने इनका नाम लेकर बुलाया, इसीलिए प्रभु जी ये बेटे बेटियां उस सारी बीमारी से, अंधकार की शक्ति से छूट गए। माया को और प्रभु जी परमेश्वर इनके घर के जितने लोग हैं प्रभु जी, अश्विन जी को, शीलो को, रोहित को प्रभु जी, और प्रभु यीशु राजा मनफूल को, मंगेश को, प्रीति को, डिम्पल को, इन सबको तूने छुड़ा है प्रभु जी। जो बच्चे पढ़ने वाले इन सबको तू बुद्धि और ज्ञान दे प्रभु जी, तेरी बुद्धि इनके ऊपर काम करे मेरे पिता, ताकि परमेश्वर तेरी महिमा हो पाए। उनकी बुद्धि आप बुद्धि देंगे, उस बुद्धि के द्वारा मेरे परमेश्वर एक एक जन को छू ले प्रभु। विनोद को, मोहन जी को प्रभु जी, संजय को प्रभु, बिमला को, इनके परिवार को, जो प्रभु जी इस घड़ी में आप इनकी सहायता कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। जहाँ भी ये प्रार्थना सुने ब्लेस हो, आज़ाद हो, स्वतंत्र हो प्रभु जी। उस तेरे बेटे प्रभु जी इंद्राज जी को, शारदा को, गुंजन को, राधिका को प्रभु जी, रामजची को, अन्नू को, पंकज को, पद्मा को प्रभु जी छू लीजिए मेरे पिता। कोई